हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी का पेपर। जो दूसरा पेपर होने वाला है हिंदी का, उसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कृतिका भाग 2। आज हम लोग का चैप्टर है सना सना हाथ जोड़ी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, गंतोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा देखने के लिए। गंतोक में सुबह होते ही आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? तो कंचनजंगा देखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया? जितेन जो था उसका ड्राइवर, उसने खेदुम को किसका निवास बताया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवी देवताओं का निवास स्थान बताया। अगला सवाल, तीसरा सवाल है आपका, तिमरो माया सैघे मलाई सताउंज का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारा प्यार तुझे सदैव रुलाता है। तुम्हारा प्यार सदैव तुझे रुलाता है, इसका अर्थ होगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, मन वृंदावन होने का अर्थ क्या है? यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, मन वृंदावन होने का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला सवाल, पांचवा सवाल है आपका, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी तरह से। सर्दियों में, ऑप्शन ए हो गया आपका, सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है इसके द्वारा। उसके बाद गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है। उसका तीसरा है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, लेखिका ने जब सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं मैं इंडियन हूँ। उसने क्या जवाब दिया? नहीं मैं इंडियन हूँ। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई? आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे एक नाम आया है मनी, मनी कौन था इस कहानी में? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पहाड़ी कुत्तों की क्या विशेषता बताया मनी ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भूखते हैं। पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं केवल चांदनी रात में ही भूखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जितेन नोरगे। तो यहाँ पे सिर्फ जितेन दिया है, शॉर्टकट नेम जितेन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेदुम। खेदुम जो था यह देवी देवताओं का निवास स्थान था। अगला सवाल को देखते हैं। गंगटोक या जिसे गंतोक भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। गंगटोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूथांग को टूरिज्म स्पॉट्स बनाने का सहयोग दिया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कप्तान शेखर दत्त। कप्तान शेखर दत्त ने, जो भारतीय आर्मी के कप्तान थे, उसने यूथांग को टूरिज्म स्पॉट्स बनाने का सहयोग दिया था। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सना सना हाथ जोड़ी पाठ है, तो यह क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगटोक का। अगला सवाल, अगला सवाल आपका, लेखिका के ड्राइवर वे गार्ड का नाम क्या था? लेखिका के ड्राइवर हुए गाइड का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जितेन नोरगे। अभी जस्ट आपको बताए थे, यहाँ पे फुल नाम पूछ लिया है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से बन सकता है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला है आपका, यूथांग घाटी की विशेषता है। यूथांग घाटी की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह घाटी फूलों से भर जाती है। यह घाटी क्या होता है? फूलों से भर जाती है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला है आपका, गंतोक का अर्थ है। गंतोक का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, जितेन ने यूथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाइड। गाइड फिल्म की शूटिंग होने का बात कहा था किसने? जितेन ने, कि यहाँ पे एक फिल्म शूटिंग हुआ है जिसका नाम है गाइड। अगला सवाल को देखते हैं। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है, इसीलिए इस शहर को क्या कहते हैं?
मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है गंगटोक को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, गंगटोक में श्वेत पट्टिकाएँ किस अवसर पर फहराई जाती है? गंगटोक में श्वेत पट्टिकाएँ जो हैं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शोक के अवसर पे। अगर किसी को मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे शोक सभा मनाया जाता है, तो श्वेत पट्टिकाएँ फहराई जाती हैं। अगला सवाल आपका, कटाव पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता? अगर कटाव जगह है वहाँ पे अगर दुकान होता तो उस सुंदर घाटी को क्या नुकसान पहुँचता? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। अगला सवाल को देखते हैं। अगला आपका, लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाली युवती से। लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? नेपाली युवती से। जो उसे पूछती है तो वो बोलता है नहीं मैं इंडियन हूँ, जो पहले थोड़ा देर पहले बताया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपका, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गंगटोक की लाइट तारों की तरह लग रहे थे। वहाँ पे जो लाइट जल रहा था बल्ब, वह तारों का तरह लग रहा था, इसी वजह से उस तरह फीलिंग हो रहा था। अगला सवाल को देखते हैं। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा? लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका, रहस्यमयी तारों से भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? रहस्यमयी तारों से भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम्मोहन। वह सम्मोहन जगा रही थी। अगला सवाल, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलेबी की तरह। वहाँ का जो रास्ता था गंगटोक जाने का, युथांग घाटी जाने का, जलेबी का तरह घुमा हुआ था, इसीलिए ये बात को कहा गया है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला आपका, लायुंग की सुबह कैसी थी? लायुंग की सुबह कैसी थी? लायुंग जगह का नाम है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेहद शांत और सुरमई। बेहद शांत और सुरमई था। अगला सवाल आपका, धर्म चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में क्या सोचा? धर्म चक्र को देख के लेखिका ने उसके बारे में क्या सोचा? तो उसने सोचा वैज्ञानिक प्रकृति के बावजूद इसकी आत्मा एक जैसी है। उसका लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। तो दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।